गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, हमारे कर्मों का चक्कर जो है वह हमें हर बार देना ही पड़ता है। अगर हमारे कर्मों का चक्कर इस जन्म में रह जाए या कुछ ऐसी चीज़ ले जाए तो हमें पूर्व जन्म जरूर लेना पड़ता है। तो साध संगत जी, ये जो साखी है एक ऐसे 10 साल के लड़के की साखी है जो अपना पूर्व जन्म के बारे में याद कर बाबा जी के पास आया। तो बाबा जी ने उसे क्या कहा। साध संगत जी, ये जो लड़का था एक सत्संगी परिवार से था और जब ये 10 साल का हुआ तो इसे अजीब से सपने आने लगे और सपने में वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था और हमेशा यही कहता था, मुझे बाबा जी के पास ले जाओ। जब उसे उस लड़के को उसके माता पिता के बारे में पूछा गया तो वह अपने पिता का और नाम माता का नाम कुछ और ही बताता, जिससे उसकी माँ कहती है कि ये पागल हो गया है, हमें डॉक्टर के पास इसे दिखाना चाहिए। लेकिन उसकी माँ कहती है कि हमें ज़रूर दिखाना चाहिए। उसका पिता कहता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, अभी इसे अच्छी तरह से पूछ लेते हैं, डॉक्टर क्या कहेगा। तो वो कहती है, मुझे अपने बेटे की बड़ी ही चिंता होती है, आपको नहीं होती? पहले तो ये ऐसे कहता नहीं था, अभी ये मुझे कहता है मुझे बाबा जी के पास ले चलो। कौन है ये बाबा जी? तब वो लड़का कहता है कि जो डेरे में रहते हैं बाबा जी, मैंने उनसे नामदान लिया है और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उसकी माँ कहती है, तुम उनसे मिलकर क्या कहोगे? तो वो कहता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे उनसे कहनी है, मैं आपको क्यों बताऊँ, आप कौन है? जब वो कहता है आप कौन हैं तो उसकी माँ ये बातें सुनकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है और कहती है कि मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी बात क्यों करते हैं? तब वह बताता है कि इस जगह पे मेरा परिवार है, क्या आप मुझे उनके पास ले चलेंगे? तो उसकी माँ कहती है कि मैं तो तुम्हें लेकर नहीं जाऊँगी। तो उसका पिता कहता है कि अगर हमें इस चीज़ों से इसे बाहर निकालना है, हमें उस परिवार के पास इसे लेकर जाना चाहिए। तब वह लड़का जब वहाँ पर पहुँचता है तो सबको पहचान लेता है, लेकिन वो लड़के के जिसके घर गया था वो कहते हैं ये कौन है? वो बताता है मेरा पुनर्जन्म हुआ था। तब वह पूछते हैं कि तुम्हारा मौत कैसे हुई थी? तो वो कहता है कि मेरी मौत एक्सीडेंट हो हुई थी। जिसे सुनकर वह सभी जो है मान लेते हैं और कहते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो कहता है मैं एक सत्संगी था, लेकिन मैं गलत काम करता था और जिसके कारण मेरे साथ ये हुआ है। तो मेरा जो दोस्त था वह मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर ले गया और मेरा गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। तो वो कहता है कि क्या तुम भी गलत काम करते थे? वो कहता है मैंने कभी गलत काम किए तो नहीं थे, लेकिन जब मैं अपने दोस्त के साथ गया तो मुझे पता लगा कि वह गलत काम करता है और मैं पछताता था, लेकिन पछताने का क्या फ़ायदा। लेकिन मैंने अपने सतगुरु से वचन किया था नामदान लेते वक्त कि मैं कभी गलत काम नहीं किया गा। लेकिन जब मैं उस सत्संगी के उस लड़के के साथ गया तो उस गलत काम में मैं भी उसका भागीदार बन गया और वह ऊंची ऊंची रोने लगा। तो वह अपने घर वालों से कहता है कि क्या आप मुझे बाबा जी के पास ले जाओगे? तो उसके घर वाले कहते हैं कि हाँ हाँ, हम आपको बाबा जी के पास ले जाएंगे, हम कल ही डेरे जा रहे हैं। तो वो कहता है कि क्या आप मेरी बाबा जी से बात करा देंगे? तो उसके घर वाले कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात हम जो है करा दें। तो उसका जो परिवार था वह उसे देख रहा था कि क्या पता हम अपने बच्चे से हाथ ना धो पाएँ। तब वह सभी अगले दिन तैयार होकर बाबा जी के पास गए और वहाँ पर जाकर सेवादारों से कहते हैं कि इस लड़के का पुनर्जन्म हुआ है और ये बाबा जी से मिलना चाहता है। लेकिन उस लड़के की बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था
कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो एक बार मर जाता है क्या उसे मनुष्य चोला मिलता है। और तब उसे न को बहुत कहा गया कि इन्हें बाबा जी से मिलना है, लेकिन कोई सेवादार हामी नहीं कर रहा था। तब एक दूर से एक सेवादार कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा कीजिए, आप सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए, क्या पता वह आपको बाबा जी से मिला दे। ये सुनकर उसके परिवार वाले बड़े खुश हो गए और कि अब हमारा बेटे की दुविधा जो है वो जो है ख़त्म हो जाएगी। तो वह अपने परिवार वालों के साथ जो है बाबा जी से मिलने के लिए सेक्रेटरी साहब के पास गए। जब सेक्रेटरी साहब के पास गए, सेक्रेटरी साहब को ये सारी बात बताई तो वो कहते हैं कि मैं आपको ऐसी हामी नहीं भर सकता। सबसे पहले मुझे बाबा जी से पूछना पड़ेगा, अगर उनकी मर्जी होगी तो मैं तो आपको हाँ कर सकता हूँ। तो वो पूछते हैं कि बाबा जी इस समय कहाँ हैं। तो वो कहते हैं डेरे में हैं, वो अभी जो है आपको थोड़े समय बाद मिल जाएंगे, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। तो वह पूछने चले गए। जब बाबा जी को बताया गया तो बाबा जी उसे खुद कहने लगे कि हरनाम सिंह मुझसे मिलने आया है। तो वो सेक्रेटरी साहब ये देख सुनकर दंग रह गए कि इन्हें कैसे पता कि हरनाम सिंह आया है। और वह खुद उस हरनाम सिंह को कहते हैं कि जाओ उसे बुला लाओ। तब सेक्रेटरी साहब कहते हैं जाकर कि क्या इस लड़के का नाम हरनाम सिंह है। उसकी माँ कहती है नहीं, पर वो लड़का कहता है कि मेरे पिछले जन्म में मेरा नाम हरनाम सिंह था। तब वो कहता है कि आपको बाबा जी ने खुद बुलाया है। ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं बाबा जी को अब तक मेरे बारे में पता है। तब वह बाबा जी के पास गया और बाबा जी के चरणों में गिरकर वह लड़का कहता है कि बाबा जी मुझे अपनी गलती के लिए पछतावा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तुमने कोई गलत काम नहीं किया, तुम तो अपने दोस्त के साथ गए थे। तो कहता है कि बाबा जी मुझे अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं पता था। तो बाबा जी कहते हैं बेटा तो फिर तुम क्यों ऐसे विचलित हो रहे हो। तो वो कहता है कि बाबा जी मैंने बहुत गलत काम किए हैं, मुझे अपनी गलती का शर्मिंदगी है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इसी तुम मुझे से माफ़ी मांगना चाहते थे जिसके कारण तुम्हारा ये दोबारा जन्म हुआ है। तो वो कहता है हाँ बाबा जी, अब मैं बड़ी दुविधा में हूँ, मुझे दोनों जन्म याद है, इसके कारण मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं किस परिवार के पास रहूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा किस प्रकार की चिंता, जिस परिवार से तुम मर ही गए तो अब उस परिवार में रहने का क्या फ़ायदा। तुम्हें तो अपने जो नए वाले हैं माता पिता उसके साथ रहना चाहिए। तो वो कहता है कि बाबा जी मुझे यादें आती है। तो बाबा जी कहते हैं इस बात की चिंता मत करो, तुम जो है सिमरन किया करो और तुम्हारी हौली हौली ये सारी यादें जो हैं वो कम होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हें एक दिन कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो कहता है बाबा जी ऐसा हो सकता है। बाबा जी कहते हैं बेटा सिमरन में बड़ी ताकत है, ये कर कर देखो। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया है, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत लगाओ, हमेशा खुश रहा करो और एक ना एक दिन तुम्हें ये सफलता ज़रूर मिलेगी। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह आपने जो ये मेरे को माफ़ कर कर मेरे सर पर बोझ हल्का कर दिया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने तो हमेशा ही तुम्हें माफ़ किया था, लेकिन तुम्हारे मन में जो गिल्ट था उसके कारण तुम ना आगे जा सके ना पीछे जा सके, तो तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। जो इंसान अपने मन में गिले शिकवे रखकर प्राण त्यागता है तो उसे पुनर्जन्म होता है। तुम अब किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और हमेशा ये याद रखना कि अब इस जन्म में तुम ऐसे काम करो जिसमें तुम्हें हमेशा जो है खुशी मिले और किसी प्रकार का गिला शिकवा ना रहे, हमेशा जो है दूसरों के साथ अच्छा करो। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आप सच कहते हैं कि मैं हमेशा ही आपके साथ था। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने महसूस ही नहीं किया। तो वह रोने लग पड़ता है।
तो बाबा जी कहते हैं बेटा अभी किसी प्रकार की चिंता मत करो, जाओ और सिमरन किया करो तो तुम्हारा ये मन का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तो बाबा जी की बात सुनकर वह लड़का रोने लग पड़ता है। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आपने मेरे पे बड़ी कृपा की। साथ संगत जी वह लड़का घर जाता है, धीरे धीरे सिमरन करता है और एक दिन उसे अपने पूरे जन्म के सारे जो बातें थी भूल जाती है। अब वह एक सामान्य लड़के की तरह जीता था जिससे उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते थे। तो साथ संगत जी बाबा जी पर आस्था की ये साखी आपको कैसी लगी? तो साथ संगत जी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।